हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज रीजनिंग की तीसरी टॉपिक स्टार्ट होने जा रही है, जिसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण। तो आपको दो टॉपिक बताया जा चुका है। पहला टॉपिक जो था आपका रीजनिंग का चला है क्लॉक, और दूसरी टॉपिक जो थी रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट एक छोटा टॉपिक था जो कि 2 दिन में कंप्लीट हो चुका है, दो दिन में। और जो 7 दिन में जो चला आपका क्लॉक, उसके सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए जा चुके हैं। अब आज जो तीसरी टॉपिक स्टार्ट हो रही है उसका पार्ट 1 वीडियो, ये पार्ट 1 यानी पहला क्लास है। और डायरेक्शन टेस्ट को पढ़ने से पहले पहले आपको दिशाओं के बारे में जान लेना चाहिए कि दिशाएं होती कितनी प्रकार की हैं। जैसे दिशा की बात करें तो बेसिकली दिशा तो 4 प्रकार की होती है, ठीक है। अगर बेसिकली बात किया जाए तो दिशाएं होती हैं 4 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं? पहले होती है उत्तर दिशा, ठीक है। नीचे होती दक्षिण, पूरब होती है इधर पूरब दिशा, और ये होती है पश्चिम दिशा, ठीक है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 ही डायरेक्शन के बारे में लोग बेसिकली जानते हैं। और इसको कहते हैं इंग्लिश में नॉर्थ, इसको कहते हैं ईस्ट, दक्षिण को कहा जाता है साउथ, और पश्चिम को कहा जाता है वेस्ट, ठीक। ये तो ठीक है। बेसिकली अगर हम लोग दिशा की बात करें तो दिशा 4 प्रकार की होती है, लेकिन अगर रीजनिंग में बात करें, मैथ की लैंग्वेज में बात करें तो दिशाएं होती हैं कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। 4 दिशाएं और बढ़ जाती हैं इस कॉर्नर टू कॉर्नर, ठीक है। तो इनका क्या नाम होगा? इनका नाम होता है, देखिएगा, ये जो था आपका पश्चिम, उत्तर, पूरब और दक्षिण, ये जो 4 दिशाएं जो बढ़ती हैं, इन दिशाओं का क्या नाम होता है? तो इन दिशाओं का नाम, पहला, ये उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पूरब से मिलकर बना है, तो इसका नाम होगा उत्तरीय पूर्व। इसका नाम होगा उत्तरीय पूर्व दिशा, ठीक है। उत्तर पूर्व भी कहते हैं, उत्तरीय पूर्व। और इसको कहे तो इंग्लिश में होगा नॉर्थ ईस्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट कहलाता है ये, ठीक। अगर इस दिशा की बात करें तो इस दिशा को कहते हैं दक्षिण पूरब से। देखिएगा, हमेशा ये जो होता है उसको क्षैतिज कहते हैं, और इसको कहते हैं स्तंभ। क्षैतिज यानी जो क्षैतिज में होता है उसको रो कहते हैं, पंक्ति कहते हैं, और जो स्तंभ होता है उसको कॉलम कहते हैं। तो हमेशा कॉलम वाइज चलता है, पहले कॉलम का नाम लिखते हैं, फिर उसके क्षैतिज वाले पंक्ति रो का नाम लिखते हैं। तो पहले हमने रो कॉलम का नाम उत्तर लिखा, और फिर पूरब का नाम लिखा हमने पूर्व, ठीक है। उसी तरीके से पहले हम कॉलम लिखेंगे तो कॉलम कौन होता है? दक्षिण होता है। तो यहां पे होगा दक्षिण पूर्व कहलाता है ये दिशा, दक्षिण पूर्व, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहलाएगा? साउथ ईस्ट, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये क्या दक्षिण पश्चिम कहलाएगा, दक्षिण पश्चिम, ठीक। दक्षिण पश्चिम को हिंदी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में दक्षिण को अगर हमने साउथ लिखा है, साउथ और वेस्ट कहलाता है। अब इसका क्या नाम होगा? उत्तर पश्चिम कहलाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा। इसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो ये 8 दिशाएं बेसिकली होती हैं। ये बात अपने माइंड में सेटअप कर लीजिएगा कि 8 दिशाएं होती हैं। इसी के आधार पर पूरा चैप्टर टिका हुआ है, पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। तो देखिएगा, अब अगर बात किया जाए सॉरी, उत्तर और पश्चिम के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? देखिएगा, उत्तर और पश्चिम के बीच, यानी उत्तर पश्चिम के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक। उत्तर पूरब के बीच में भी 90 डिग्री का कोण बनता है, पश्चिम और दक्षिण के बीच भी 90 डिग्री का कोण बनता है, और दक्षिण पूरब के बीच 90 डिग्री का ही कोण बनता है, ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण किसी, अगर हम मेन दिशाएं होती है पूरब और उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, तो इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन उत्तर और उत्तरीय पूर्व के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? तो देखिए, ये यहां से यहां 90 है, तो इसको बीच से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना होगा? देखिएगा, ये जो टोटल बन रहा है, टोटल आपका 90 डिग्री बन रहा है टोटल। लेकिन अगर इस कोण की बात करें तो ये होगा 45 और ये होगा 45। तो यही 45 मिलकर कितना बना देते हैं? यही बना देते हैं 90 डिग्री, ठीक है। तो मेन बेसिकली उत्तर और पश्चिम के बीच तो 90 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन अगर बात करें उत्तर और उत्तर पश्चिम के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा तो होता है 45 डिग्री का कोण, ठीक है। तो ये हो गया।
अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, ये तो डायरेक्शन दिशा को समझा गया है। अगर बात किया जाए कि एक बार आप लेफ्ट घूमते हैं, एक बार राइट घूमते हैं, तो कितना डिग्री घूमते हैं। ठीक है, कोई इंसान उत्तर दिशा में जा रहा है, देखिए उत्तर है आपका ऊपर, उत्तर दिशा में वो बढ़े जा रहा है, बढ़े। हमारा चेहरा भी किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। चलिए हम आपके सामने कर लेते हैं अपना मुख। तो ये जो था उत्तर दिशा, अगर हम फिलहाल में हम किस दिशा में देख रहे हैं, तो मान लीजिए हम दक्षिण दिशा में देख रहे हैं, दक्षिण दिशा में देख रहे हैं, या फिर हम उत्तर दिशा में देख रहे हैं। अगर हमारे सामने उत्तर है, तो अगर हम एक बार टर्न लेते हैं, देखिएगा हमारे सामने यदि उत्तर है और हम एक बार अपना, देखिए ये होता है, अगर हम अपनी बात होती है, हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है, तो एक बार लेफ्ट टर्न लेना, मतलब हमने जब टर्न लिया तो टर्न मतलब होता है 90 डिग्री घूमना। यानी एक बार आप लेफ्ट लेते हैं तो 90 डिग्री टर्न करते हैं, या एक बार आप राइट टर्न लेते हैं तो भी आप 90 डिग्री टर्न लेते हैं। लेकिन अगर 2 बार राइट ले लिया जाए, यानी एक बार जब हम उत्तर में देख रहे तो एक बार हमने टर्न लिया तो 90 डिग्री, फिर हमने एक बार और राइट ले लिया, यानी कि वो 180 डिग्री टर्न होते। देखिए यहां पर उत्तर दिशा से एक बार हमने राइट टर्न लिया तो कितना डिग्री कोण बना? 90 डिग्री का कोण बना। फिर एक बार हमने फिर 90 डिग्री टर्न लिया राइट, तो ये हो गया, देखिए यहाँ पे, यहाँ फिर 90 डिग्री बन गया। और 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट टर्न लेने का मतलब होता है अपनी दिशा विपरीत हो जाती है। ठीक है, कोई इंसान अगर उत्तर की दिशा में मुख किया है और 2 बार लेफ्ट ले ले या 2 बार राइट ले ले, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है। देखिएगा, एक बार जब लेफ्ट लेगा तो इस दिशा में होगा, और दूसरी बार लेफ्ट लेगा तो वो अपोजिट दिशा में हो जाएगा। यानी एक बार लेफ्ट लेने पे वो 90 डिग्री घूमता है, और 2 बार लेफ्ट लेने पे वो अपोजिट यानी कि विपरीत दिशा में हो जाता है, जो भी उसकी दिशा होगी। तो ये होता है एक बार दाएं या एक बार बाएं घूमने का मतलब 90 डिग्री, और 2 बार दाएं या 2 बार बाएं घूमने का मतलब 180 डिग्री, जिसको विपरीत दिशा कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका बाएं और दाएं घूमने पर आधारित, और ये था आपका दिशा के आधार पर। ठीक है, इसके कुछ हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको लिखवा देते हैं, जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। देखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट कर लीजिएगा। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर आप नोट कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। इसको हम समझा देते हैं आपको। एक बार दाएं अथवा बाएं मुड़ने का अर्थ 90 डिग्री होता है। हमने आपको बताया कि आपका मुख अभी उत्तर दिशा में है, यानी उत्तर दिशा में है, और आप एक बार अपने राइट, यानी आपका ये राइट है, एक बार आप राइट टर्न लेंगे तो कितना डिग्री घूमेंगे? 90 डिग्री घूमेंगे। ठीक है, तो एक बार दाएं अथवा बाएं जिधर भी घूमे आप 90 डिग्री टर्न होता है। ये आपका 90 डिग्री का था। देखिए, एक बार ये दाएं घुमा 90 डिग्री बनाया, ये एक बार बाएं घुमा 90 डिग्री बनाया, ये घुमा 90 डिग्री बनाया, ये दाएं या बाएं किधर भी घूमेंगे आपका वो क्या बनता है? 90 डिग्री बनता है। 2 बार दाएं अथवा 2 बाएं बाएं मुड़ने का अर्थ क्या होता है? 180 डिग्री होता है। बात सही है। अभी आप इस दिशा में है, उत्तर दिशा में, अगर आप एक बार दाएं घूमे तो इस दिशा में आ गए, दूसरी बार फिर एक बार दाएं ले ले तो आप किस दिशा में आ जाएंगे? थे आप उत्तर दिशा में, अब आ गए आप दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा, यानी आपका मुख किस दिशा में हो गया? दक्षिण दिशा में हो गया। तो कितना डिग्री आप घूमे भाई? 180 डिग्री, क्योंकि अगर हम बात करते हैं 360 डिग्री का गोला ही होता है, तो आधा आपने घूम गया 180 डिग्री। 2 बार बाएं या 2 बार दाएं मुड़ने का अर्थ होता है 180 डिग्री घूमना। तीसरी टॉपिक, 2 बार दाएं अथवा 2 बाएं मुड़ने पर विपरीत दिशा प्राप्त होती है। अभी हमने आपको दिखाया कि अगर 2 बार घूम लीजिए किसी भी दिशा में, एक बार दाएं दूसरी बार भी दाएं, या एक बार बाएं फिर दूसरी बार भी बाएं, तो आपको क्या प्राप्त होती है? विपरीत दिशा प्राप्त होती है। देखिए, मुख आपका इस दिशा में है, अगर एक बार घूमे तो आपका इस दिशा में मुख आया, फिर दूसरी बार में क्या हो गया? विपरीत दिशा आपको प्राप्त होगी, उत्तर का दक्षिण दिशा प्राप्त होती है। 2 बार दाएं अथवा बाएं मुड़ने पर क्या होती है? विपरीत दिशा प्राप्त होती है। नेक्स्ट टॉपिक, 4 बार, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 4 बार दाएं अथवा बाएं मुड़ने पर समान दिशा प्राप्त होती है। इसको समझते हैं। 4 बार, अगर आप उत्तर दिशा में, ध्यान दीजिएगा, उत्तर दिशा में एक बार आपने दाएं घूमा, ठीक, इस दिशा में आपका मुख हो गया पूर्व में, फिर आप एक बार दाएं घूमे दक्षिण दिशा में चले गए, फिर आगे एक बार दाएं घूमे किस दिशा में चले गए? पश्चिम में, और फिर एक बार आप दाएं घूम गए तो किस दिशा में चले गए? जिस दिशा में आपने चलना प्रारंभ किया था। ठीक, यानी कि अगर 4 बार हम सेम डायरेक्शन में घूम जाए तो हमें उसी दिशा में हम पहुंच जाते हैं जो हमारी प्रारंभिक दिशा होती है, यानी दिशा पर कोई परिवर्तन नहीं होता है।
दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। चाहे आप 4 बार दाएं घूमे चाहे 4 बार बाएं घूमे, ठीक। और दाएं और बाएं का अर्थ ही होता है 90 डिग्री घूमना। अगली पॉइंट, दक्षिणावर्त क्या कहलाती है और वामावर्त क्या कहलाती है, ठीक है। इसका अर्थ ये होता है कि दक्षिणावर्त हमेशा क्लॉकवाइज कहलाती है। घड़ी किस दिशा में चलती है बताइए आप ही, दक्षिणावर्त चलती है। दक्षिणावर्त मतलब ये आपका उत्तर है, तो देखिए दक्षिणावर्त मतलब ये क्या कर रही है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हमेशा अपने राइट टर्न को हम क्लॉकवाइज कहते हैं, ठीक है। तो देखिए दक्षिणावर्त क्या कहलाती है, क्लॉकवाइज कहलाती है। हमने लिखा है दक्षिणावर्त को क्लॉकवाइज कहा जाता है, यानी घड़ी की दिशा कहलाती है। अगर हम आपको कहें कि एक इंसान उत्तर दिशा में चल रहा है और वो दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है, तो आप किस दिशा में घूमेंगे, आप उत्तर दिशा से डायरेक्ट घूम जाएंगे किस दिशा में, पूरब दिशा में। दक्षिणावर्त बोलेंगे तो भी आपको पूरब में घूमना है, राइट टर्न लेना है। क्लॉकवाइज बोलेंगे तो भी आपको क्या लेना है, राइट टर्न ही लेना है। हम नहीं बोलेंगे, प्रश्न बोलेगा आपको दक्षिणावर्त, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। दक्षिणावर्त मतलब होता है क्लॉकवाइज, और वही बोल दे एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त, यानी कि बाएं आपको टर्न लेना होगा। बाएं को वामावर्त कहता है और दक्षिणावर्त को दायां दाहिना टर्न होता है, जिसको राइट कहते हैं, लेफ्ट राइट। तो ये था आपके 5 थोड़े से कॉन्सेप्ट थे, दिमाग में इसको नोट कर लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आते हैं अपने टाइप फर्स्ट के ऊपर। टाइप फर्स्ट आपका अभी स्टार्ट होगा। टाइप फर्स्ट है हमारा कोण पर आधारित प्रश्न। इसका मतलब क्या है, अब इसमें आपको, अभी हमने आपको बताया एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉक और क्लॉक का अब यहीं पे उसका यूजेज है, ठीक है। और समझिएगा, बता दिया गया है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। जो बेस को अभी बेस जो समझ गया वो सवाल को बिना फार्मूले का, इसमें कोई फार्मूला लगता नहीं है। सबसे बड़ी बात, डायरेक्शन में किसी फार्मूले का यूज ही नहीं करना, सिर्फ माइंड का गेम है। जो बेस समझता है वो डायरेक्ट सॉल्व कर देगा, बस प्रश्न पढ़ते पढ़ते उसका सॉल्व हो जाएगा। पढ़ते हैं हम भी, देखते हैं क्या है। पहले हम एक डायरेक्शन बना ही लेते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ कहलाता है, ये ईस्ट कहलाता है, ये वेस्ट और ये साउथ कहलाता है। पढ़ते हैं अब। एक व्यक्ति किस दिशा में खड़ा है, वो उत्तर दिशा में खड़ा है, उसका मुख भाई इस दिशा में है, ठीक है, अच्छी बात है। वो 270 डिग्री वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। घड़ी हमेशा इस दिशा में चलती है, वो 270 डिग्री इस दिशा में घूम गया। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा ये है कि 270 को आप जब तोड़ेंगे, 270 को 90 डिग्री में, तो कितनी, 9 3 27, 3 बार में आया, यानी 3 बार वो घूम रहा है, 90 90 90 3 बार घूम रहा है। तो देखिएगा वामावर्त घुमा रहे हैं उसको, देखिए भाई, एक बार घुमा यहां पर 90 बनाया, दूसरी बार क्या ऐसे कर देते हैं, एक बार जब 90 घुमा होगा तो किस दिशा में आया होगा, वेस्ट में, फिर 90 घूम गया साउथ में, और फिर 90 घूम गया तो किस दिशा में चला गया, ईस्ट में। 270 डिग्री घूम गया, अभी फिलहाल में उसका चेहरा किस दिशा में आ गया, पूरब में आ गया। आगे पढ़ते हैं फिर, और 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता। अब देखिए दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। अब यहां तो खड़ा था, अच्छी बात थी, लेकिन वो अब 135 डिग्री क्या कर दिया, क्लॉकवाइज। अब ऐसे अपोजिट घूमना चालू किया। तो 135 की बात करें तो 90 प्लस 45 डिग्री को कहते हैं 135, याद रखिएगा, ठीक है। तो पहले 90 घुमा देते हैं उसको क्लॉकवाइज, ये रहा, उसने 90 टर्न ले लिया। 90 मतलब वो इस दिशा से डायरेक्ट इस दिशा पर आ गया। लेकिन अब उसको 90 अगर घूमना होता तो वो पहुंचता कहां, वेस्ट में पहुंच जाता, पश्चिम में। लेकिन 90 नहीं घूमना है, घूमना कहां है उसको घूमना है केवल 45। तो वो 45 यहां से सिर्फ इतना ही टर्न लिया, क्योंकि ये 45 टर्न लिया, तो किस दिशा में आ गया, वो आ गया साउथ वेस्ट दिशा में। अभी तो फिलहाल वो साउथ वेस्ट पे खड़ा है। अब आगे क्या कह रहा है, और फिर वह विपरीत घूम जाता है। विपरीत कहां होता है भाई, जिस दिशा में वो खड़ा है उसका अपोजिट चले जाइए, वो होता है विपरीत दिशा। तो अब यानी विपरीत जब घुमा होगा, यहां से वो डायरेक्ट यहां आया होगा, तो उसका फेस किस दिशा में चला गया होगा, इसको कहते हैं हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। अभी हमने आपको पीछे डायग्राम बनाकर दिखाया भी था, नॉर्थ ईस्ट कहलाता है ये दिशा, जिसको कहते हैं उत्तर पूर्व दिशा कहलाती है ये। तो अब उसका मुख किस दिशा में है भाई, अब उसका मुख उत्तर पूर्व दिशा में है। ये हमने आपको बताया डायग्राम बना के, ठीक, डायग्राम बना के। लेकिन अब इसको हम ट्रिक से लगाते हैं, ठीक है। देखिएगा ट्रिक, देखिएगा
वामावर्त को एंटी क्लॉक कहते हैं और क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त कहलाता है। तो देखिएगा एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज जितनी बार घुमा उसका कोण को लिखिए। पहले कितना घुमा है, 270 डिग्री घुमा है, घुमा दिए हम। अब क्लॉकवाइज की बात करते हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज कितना घुमा है, केवल 135 डिग्री घुमा है। लीजिए हमने उसको भी घुमा दिया। अब जो ज्यादा है उसको पहले माइनस करते हैं। एंटी क्लॉक ज्यादा है कि क्लॉक ज्यादा है, तो एंटी क्लॉक है तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा उसका एंटी क्लॉकवाइज में बचा हुआ रिजल्ट, ठीक है। 0 में से 10, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 6, 6 में से 3 गया 3 और ये कट गया, गड़बड़ आ गया क्या? हाँ ठीक है, 135 डिग्री 270 देखिएगा यहां से, 10 में से 5 गया 5, ये इसको एक देते तो 6 में से 3 गया 3, 35, 135 डिग्री घूम गया, तो रिजल्ट इसका 35 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। 90 प्लस 45, ठीक है, 10 में से 5, फिर से एक बार देखते हैं इसको। 10 में से 5 गया 5, 7 इसको एक दे दिया तो 6 में से 3 गया 3 और ये 2 में से 1 गया 1। क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज वो 135 डिग्री फाइनल रिजल्ट पे पहुंचा है। हमें विपरीत से कोई मतलब नहीं होता, विपरीत तो हम कभी भी निकाल सकते हैं, बस उसको घुमाना कितना है, बस एक बार एंटी क्लॉक घुमाइए। इसका रूल होता है जितनी बार वो वामावर्त दक्षिणावर्त कर रहा है ना, सबके कोण को ऐड करते जाइए। अगर 5-10 बार घुमाया है तो, और एंटी क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज वाले को ऐड कर लीजिए और जो ज्यादा उसमें से कम वाले को माइनस कर दीजिए। घूमना सिर्फ उसको एक बार होगा, ठीक है। अब इस पे रिजल्ट पे आते हैं एक बार, देखिएगा उसका मुख किस दिशा में है, उसका मुख है उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा में वो इस दिशा में मुख किया है। अब आगे आते हैं, 135 डिग्री डायरेक्ट उसको घुमाना किधर, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक क्या कहलाती है भाई, एंटी क्लॉक तो अपोजिट ही कहलाती है ना, तो 135 घुमा देते हैं। देखिएगा अगर एंटी क्लॉकवाइज रिजल्ट आया वामावर्त से, तो वामावर्त जब उसका उत्तर दिशा में मुख है तो एक बार ये लिया, इस दिशा में आ गया, ठीक, और दूसरी बार जब वो टर्न लिया तो आया वो किस दिशा में, 45 डिग्री। देखिएगा क्योंकि 90 तो यहां पे घूम चुका है, 90 डिग्री यहां पे घूम गया और 35 घूमना तभी तो 135 कहलाएगा ना, तो 45। देखिएगा 90 प्लस 45 ये कहलाता है आपका कितना, 135। तो 90 वो यहाँ पे टर्न ले लिया है, 45 यहाँ पे टर्न ले लिया, किस दिशा में मुख हो गया भाई। यहां तक हमने रिजल्ट को सॉल्व कर दिया, क्योंकि विपरीत से कोई मतलब तो विपरीत डायरेक्ट हम घुमा देते हैं। उसका मुख हो गया इस दिशा में, अब उसको विपरीत घूमना है, विपरीत, तो विपरीत घूमेगा तो किस दिशा में पहुंच जाएगा, वो डायरेक्ट आ गया विपरीत घूमने पर। ये था आपका नॉर्थ और ये ईस्ट, जो कि पिछली रूल से भी हमने देखा, डायग्राम से, ये था कंसेप्ट। देखिए ये कंसेप्ट जो है बहुत बड़ा काम करता है, जब कई बार आपको देगा। अभी देखिए हम कैसे इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं। क्वेश्चन सेकंड के ऊपर आते हैं, रुक जाओ। सेकंड क्वेश्चन है इसके कोण पर आधारित प्रश्न पे, दूसरा टाइप फर्स्ट का दूसरा प्रश्न, कोण पर आधारित प्रश्न। एक महिला पूर्व दिशा में खड़ी है, अच्छी बात है, पूर्व दिशा में खड़ी है भाई लोग, उसका मुख हमने पूर्व दिशा में बना दिया। ये होता है पूर्व, उत्तर, पश्चिम और ये दक्षिण, ठीक है ना। इसको बस बने रहने दीजिए, दिमाग में आपका होना चाहिए। वो दक्षिणावर्त, देखिए अब पहले डायरेक्ट हम ट्रिक पे सॉल्व कर रहे हैं, डायग्राम से लगाएंगे, कई बार घुमाएंगे, मजा नहीं आएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्ट आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वह दक्षिणावर्त कितना घूमती है भाई, 135 डिग्री पहले घूम लेती है, अच्छी बात है। फिर वामावर्त 90 डिग्री घूमती है, एंटी वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज कितना, 90 डिग्री, उसको भी हमने लिख दिया, ठीक। पुनः दक्षिणावर्त 270 डिग्री घूमती है, यानी पुनः फिर 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, चलो घूम ली। और अंत में पुनः उसी दिशा में 225 डिग्री घूम जाती है। उसी दिशा मतलब किस दिशा में, दक्षिणावर्त, जो पहले सेंटेंस दिया गया उसी के लिए पुनः यूज होता है। तो दक्षिणावर्त पुनः कितना घूम रही है भाई, 225 डिग्री। अब फाइनल रिजल्ट क्या हो रहा है देखिएगा, ये हो गया आपका 5, 5, 10 और 0, 0, ठीक है, हासिल 1, 2 और 7, 2, 9 और 3, 12, 1, 13, 13 और 2, 1, 3, 3, 2, 5 और 1, 6, टोटल हो गया इसका 630, ठीक है। एक बार और ऐड कर लेते हैं, ये हो गया आपका 5,
5 10 को 0 हासिल 1 2 7 2 9 1 10 3 13 हासिल 1 2 2 4 1 5 और 1 6 630 डिग्री ये किधर घूम गई? सिर्फ क्लॉकवाइज घूम गई है। ठीक है, सिर्फ क्लॉकवाइज ये घूम चुकी है। तो माइनस करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, क्लॉकवाइज ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि जो मैक्सिमम होता है उसी में से छोटा वाला कम होता है। तो 630 में से 90 घटा दीजिए। 630 में से जब 90 माइनस करेंगे, देखिएगा ये आ जाएगा 560। ठीक है, क्योंकि 6 और 9 नहीं, 560 नहीं होगा, देख लेते हैं क्या होगा। 90 माइनस कर लेते हैं, 0 में से 0 गया, 13 में से 9 गया 4, 9 4 13, 540 आ गया। ठीक है, 540। अब 540 उसको फाइनली घुमाना है। तो देखिए कैसे अब ये सॉल्व होता है। उसका मुख किस दिशा में है? फिलहाल में तो वो पूरब दिशा में खड़ी थी। अगर हम 360 माइनस करें, दिमाग देखिए, 360 माइनस कर रहे हैं, 10 में से 10 गया, 0 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 14 में से 6 गया, 14 में से 6 गया 8, और ये हो गया 5, ये एक माइनस है तो इसको 180 डिग्री आ गया। ठीक है, 180 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री घूमने का मतलब होता है पुनः वो उसी दिशा में वापस आए। तो मान लीजिए हमने उसको 360 डिग्री घुमा दिया। ठीक, 360 डिग्री हमने उसको घुमा दिया। अब बात ये है कि 360 डिग्री जब वो घूमी है, ये क्लॉकवाइज घूम रखी है, तो बचा कितना? अब 180 डिग्री घूमना है। तो पहले तो 360 उसने घूम लिया, अब कितना घूमना था? 180 घूमना था। तो फिर लीजिए हमने उसको 180 यहाँ पे घुमा दिया, क्योंकि 180 मतलब होता है कि क्या? विपरीत दिशा। तो इसका मुख किस दिशा में होगा? पश्चिम दिशा में होगा। ठीक है, ये था आपका डायग्राम। पर फिर डायग्राम बना, लेकिन अगर इस तरीके से नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या 360 वाला कॉन्सेप्ट को हटा दीजिए। 360 वाला को हटाइए। हमने आपको ट्रिक बताया था 90 का डिवाइड करना। फाइनल यानी कि जितना क्लॉक है उसका ऐड करिए, एंटी क्लॉक को अलग ऐड करिए, फिर माइनस कर दीजिए, जो भी रिजल्ट आता है उसमें 90 का डिवाइड कर दीजिए। 90 का डिवाइड करेंगे, 0 से 0 गया, और 9 6 54, 6 तो आपको मिल ही गया। 6 बार क्या करना है? क्लॉकवाइज घूमना है। इसको 6 बार क्लॉकवाइज घूमना है। देखिए कहां पहुंच रही है 6 बार में। क्या है? क्लॉकवाइज है तो देख, क्लॉकवाइज एक बार जब इस दिशा में, तो एक बार क्लॉकवाइज घूमेगी तो यहां पे आएगी, दूसरी बार में यहां, तीसरी बार में यहां, फिर चौथी बार में यहां, पांचवी बार में यहां, और छठवीं बार में यहां। तो ये था इसका। ठीक है, ये था पहली बार में यहां थी, तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। 6 बार घुमा दिया गया उसको, किस दिशा में? क्लॉकवाइज। तो उसका किस दिशा में मुख आ गया? पश्चिम दिशा में। तो ये था आपका कोण पर आधारित प्रश्न। ठीक है, टाइप फर्स्ट। इसके 5 टॉपिक, इसके भी टाइप्स हैं, 4 5 टाइप्स हैं। इसको भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।